सभी योगी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम योग शास्त्र के अनुसार ईश्वर तत्व की व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। श्री रामचरितमानस में हरि अनंत हरि कथा अनंता कहकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर के अनंत स्वरूप की व्याख्या की है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, ओम ही एक अक्षर अर्थात अविनाशी ब्रह्म है। वैसे ही वेदादि शास्त्रों में ईश्वर के अजर अमर निराकार ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वाधार सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा के रूप में व्याख्या की है। भगवान पतंजलि जी ने योग शास्त्र में साधन पाद के 20वें सूत्र में कहा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। हम इसी सूत्र को लेकर के ईश्वर तत्व की व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे और उसकी उपासना का स्वरूप भी आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे कि योग के माध्यम से कैसे हम ईश्वर की उपासना करें और ईश्वर क्या है, व्हाट इज़ गॉड, हाउ डज वी वर्शिप द गॉड इन द ट्रू सेंस। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश क्या है? क्लेश है 5: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? अविद्या है सत और असत वस्तुओं का ज्ञान न होना। संसार में जो भी दृश्यमान है, जगत में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब असत है, परिवर्तनशील है। इसलिए हमें उसकी बजाय जो सत्य है अर्थात आत्म तत्व जो सबके भीतर व्यापक है, उस सत पदार्थ को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी हमारे संसार के क्लेश हमसे दूर हो सकते हैं। अविद्या यानी कि सत और असत का ज्ञान न होना। अस्मिता, अस्मिता कहते हैं प्रकृति और पुरुष के जुड़े हुए स्वरूप को अस्मिता कहते हैं, जहाँ प्रकृति और पुरुष में भेद ही महसूस नहीं होता है। हमको कभी लगता है कि पेड़ पौधे भी ईश्वर हैं, कभी लगता है हम स्वयं ईश्वर हैं, कभी लगता है कि संसार में सब कुछ ईश्वर है। तो लेकिन ईश्वर इन सब चीज़ों के यानी जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनके पीछे, उनके भीतर, जैसे कि एक लकड़ी के अंदर अग्नि छुपी होती है और मेहंदी के अंदर लाली छुपी होती है, वैसे ही हर पदार्थ के भीतर, आप हम सब के भीतर यानी संपूर्ण सृष्टि के भीतर जो प्रेरक तत्व है वो ईश्वर है। आगे अविद्या, अस्मिता, राग। यदि हम राग में हैं तो हम सत्य को नहीं कह सकते। यानी यदि हम राग में हैं, हम बहुत ज़्यादा वस्तुओं से आसक्ति बनाए हुए हैं, तो हम सत्य पदार्थ तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम द्वेष में हैं तो भी हम सत्य पदार्थों तक नहीं पहुंच सकते, यानी सत्य का ज्ञान नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, तो राग और द्वेष से भी परे रहना पड़ता है। ऐसे ही अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं कि जहां हम हैं, जिस शरीर में हैं, उस शरीर का भी हमको लोभ होता है, उस शरीर में हमें बने रहने की इच्छा प्रवृत्ति बनी रहती है। ये समस्त विद्वानों के साथ भी है कि यदि मृत्यु सामने आती है तो हर आदमी उसे भागना चाहता है, बचना चाहता है। ये अभिनिवेश क्लेश भी हमको ईश्वर तक पहुंचने से रोकता है। तो सबसे पहली बात हो गई क्लेश, यानी संसार में जो भी क्लेश हैं उन सब से ईश्वर अलग है। कर्म, ईश्वर कर्म नहीं करता, हम सब प्राणी कर्म करते हैं, हम सब कर्मों से बंधे हुए हैं, लेकिन ईश्वर उनसे अलग है। अर्थात ईश्वर कर्मों के पीछे छुपा हुआ है। कर्म ईश्वर को नहीं व्यापते, ना ही कर्म ईश्वर करता है। विपाक, विपाक कहते हैं कर्मों का फल भोगना। तो हम सब प्राणी क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, हम आसक्ति और इच्छा के अनुसार संसार में बरतते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। इसलिए ये विपाक का जो क्लेश है वो हमको लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। आशय, आशय कहते हैं चेष्टा को, इच्छा को। हम सभी प्राणी संसार में अपनी इच्छाओं को लेकर के जीवन व्यतीत करते हैं, तो ईश्वर इच्छाओं से परे है, अपरामुष्ठ, उनसे दूर है, अछूता है। ऐसा पुरुष विशेष
पुरुष विशेष, पुरुष क्या होता है? हम सबके भीतर जो आत्म तत्व है, जो सनातन है, अर्वाचीन है, सृष्टि की रचना से पहले भी था, वर्तमान में भी है, अब भी हमेशा रहेगा, ऐसे आत्म तत्व को हम पुरुष बोलते हैं। लेकिन परमात्म तत्व वो सृष्टि के अंदर समस्त जड़ चेतन के भीतर व्यापक, वो परमात्म तत्व जो सबकी आत्मा है, वह ईश्वर है। वो कैसा है? अछूता है। ऐसा पुरुष विशेष। हम में और ईश्वर में समानता केवल आत्म तत्व के लेवल पर है। यदि हम स्थूल और सूक्ष्म जगत में अपने आप को लगाए हुए हैं, तब तक हम ईश्वर से दूर ही रहते हैं। हमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए कारण जगत के स्तर तक यानी आत्म तत्व तक पहुंचना पड़ता है। वहां से ईश्वर की उपासना प्रारंभ होती है। तो ईश्वर की उपासना के लिए धारणा, ध्यान और समाधि ही सबसे अच्छे विकल्प हैं। अर्थात उससे पहले भजन कीर्तन करना, ईश्वर के गुणों को ज्ञान करना, सत्संग आदि करना और वेद आदि शास्त्रों को जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ना भी आवश्यक होता है। लेकिन वास्तव में अगर ईश्वर की उपासना करनी है तो हमें सभी क्लेशों से, कर्म से, विपाक, आशय से, इन सब से दूर अपने आप को उस अनादि परमपिता परमात्मा को अपने आत्म तत्व के द्वारा ध्यान के माध्यम से ही जाना समझा जा सकता है और वही सच्ची उपासना है। भगवान पतंजलि जी ने अगले ही सूत्र में कहा है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचक प्रणवः। अर्थात उसे बाँचने के लिए, उसे पुकारने के लिए प्रणव यानी ओम है। ओम ही वो सनातन शब्द है, वो अनादि अनहद शब्द। ओम हम सब के भीतर सृष्टि के कण कण में व्यापक है। उस ओम को ही सुनना, उसका जप करना और उसके गुणों को महसूस करना ही ईश्वर का उपासना का एक साधन है। अगले सूत्र में भगवान ने कहा है, तज्जप तदर्थ भावनम, यानी तब माने उसी का जप, किसका? ओम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है और आनंद है। यहाँ से ईश्वर की उपासना प्रारंभ होती है। तो ईश्वर की उपासना करने के लिए ओम का जप, उसके अर्थ की भावना, निरंतर अनहद नाद के रूप में उसे अपने हृदय में अपनी सांस से जोड़ करके लगातार लंबे समय तक प्रयत्न करने के पश्चात जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपकी चित्त की वृत्तियाँ रजोगुण और तमोगुण से रहित हो जाती हैं, आप धारणा, ध्यान और समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, तो अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप का लोप करने के पश्चात उस ईश्वर तत्व में प्रवेश किया जाता है। यही है ईश्वर तत्व की उपासना का रहस्य। ईश्वर की कोई भाषा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन सारी भाषाएं ईश्वर की हैं, सभी गुण ईश्वर के हैं, सभी स्वरूप ईश्वर के हैं। बस उसे समझने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है। जो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं वही परमपिता परमात्मा के सच्चे उपासक होते हैं। तो ओम के जप के द्वारा हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप का लोप करने के पश्चात समाधि के माध्यम से ही ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। काफ़ी समय से वीडियो लंबा हो रहा है और ओम का जप करेंगे 3 बार और ईश्वर तत्व की अनुभूति अपने भीतर करेंगे।